हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिल्ली, जिसको हम मिर्च के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने टोमेटो और ब्रिंजल पर हम डिस्कशन कर चुके हैं और उसकी पीडीएफ बनाकर आपको ग्रुप में सेंड कर दी है। आज वो थर्ड नंबर हमारा जो वेजिटेबल है वो है चिल्ली। इसका हम आज इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है? कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम। चिल्ली, जिसको एक तो चिल्ली इसको जानते हैं, दूसरा हॉट पेपर के नाम से भी इसको जानते हैं। बोटैनिकल नेम क्या है इसका? BN का मतलब बोटैनिकल नेम कैप्सिकम फ्रूटेसेंस। अंडरलाइन जरूर करना है, जब तक आप अंडरलाइन नहीं करोगे तो बोटैनिकल नेम आपका रॉन्ग होगा। फैमिली, F का मतलब फैमिली, सोलेनेसी। CN का मतलब क्रोमोसोम नंबर 2n = 24। O का मतलब ओरिजिन से मतलब है उत्पत्ति स्थान, कहाँ है? ब्राजील। इडेबल पार्ट, खाने वाला, खाने योग्य भाग। फ्रूट, हम इसका फ्रूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इसकी खेती किन किन स्टेट में की जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। उन स्टेट के अंदर इसकी खेती होती है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और MP, ये स्टेट हैं जिनमें चिल्ली की खेती व्यापक रूप से की जाती है। अब बात आती है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिर्च की खेती की जाती है, तो अपना आंसर होगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा मिर्च का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा मिर्च की खेती की जाती है। और एग्ज़ाम में पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा मिर्च का निर्यातक व उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा इंडिया। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मिर्च का उत्पादन किया जाता है, उपभोग किया जाता है और निर्यात किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी क्लाइमेट। हम देखेंगे क्लाइमेट में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में, जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कहने का मेरा मीन है कि इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। नंबर 2, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में वार्म के साथ साथ ह्यूमिड भी होना चाहिए। नंबर 3, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है इसके लिए? 21 से 25 होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल। हमारे पास सॉइल कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेन, फर्टाइल, सैंडी लॉम सॉइल इज सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। pH 5.5 से 6.5 होना चाहिए। कुछ इसके आगे हम बात करेंगे इम्प्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, आप बात करेंगे हम। नंबर 1 पूसा ज्वाला, नंबर 2 पंत C2, नंबर 3 भाग्य लक्ष्मी, नंबर 4 अर्का श्वेता। जिस नाम के आगे अर्का लग जाता है वो वैरायटी हमेशा IIHR हसरगटा बेंगलोर से रिलीज होती है। जिस नाम के आगे पूसा लग जाता है वो वैरायटी हमेशा IARI पूसा न्यू दिल्ली से रिलीज होती है। आगे हम बात करें सीड रेट। इसके लिए सीड रेट की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब अगर आपको 1 हेक्टेयर में मिर्च की खेती करनी है तो लगभग 1.5 किलोग्राम हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। सोइंग टाइम इसका क्या रहेगा? सबसे मेन बात है सोइंग टाइम। उत्तरी भारत में हम इसकी, उत्तरी भारत का मतलब हमारा जो एरिया है वो उत्तरी भारत में आता है, वहां पर हम इसका जो सोइंग टाइम है वो है अक्टूबर नवंबर। पहाड़ी क्षेत्रों में इसका जो सोइंग टाइम रहेगा वो फरवरी मार्च है। आगे हम बात करेंगे नर्सरी मैनेजमेंट, क्योंकि हम इसको सीधा डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पहले इसकी हमने नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी तैयार करने के बाद हम उसको खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले नर्सरी मैनेजमेंट।
सबसे पहले हमें नर्सरी के लिए भूमि का स्थान का चुनाव करना होगा। ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हो और वहाँ पर जल निकास की उचित व्यवस्था हो। इसके बाद नर्सरी की भूमि को अच्छी 4 से 5 बार जुताई करके भुरभुरा बना लेते हैं। भुरभुरा बनाने के बाद लगभग 8 से 10 क्यारियाँ कितने साइज की 0.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.15 मीटर हाइट की लगभग 8 से 10 बेड्स 1 हेक्टेयर की क्यारी 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब जब हम 8 से 10 हमें क्यारियाँ बनानी है, उसकी जो लंबाई होगी वो 0.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर चौड़ी, 0.15 मीटर 0.15 मीटर ऊंची होनी चाहिए। लगभग कितनी 8 से 10 बेड्स होने चाहिए। ये 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए उपयुक्त है। नर्सरी में एक डैम्पिंग ऑफ सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। डैम्पिंग ऑफ से पौधों को बचाने के लिए सबसे पहले वहाँ नर्सरी की भूमि को फार्मेलिन के घोल से तर कर देना चाहिए, जिससे कि पौधों को डैम्पिंग ऑफ के प्रकोप से बचाया जा सके। इसके बाद बीजों को बोने से पूर्व बीज को कैप्टोन या थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए, जिससे कि बीजों को फंगस के अटैक से बचाया जा सके। इसके बाद बीजों को सदैव पंक्तियों में बोना चाहिए। बीज 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर नहीं बोना चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा गहरा बो दिया तो सीड का जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसके बाद बीजों को हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए और क्यारियों को सूखी घास से ढक देना चाहिए, जिससे कि पानी का वाष्पीकरण न हो, जिससे कि सीड आसानी से जर्मिनेट हो जाए। जब सीड जर्मिनेट हो जाए तब सूखी घास को हटा देना चाहिए और समय समय पर वीड्स और इंसेक्ट पेस्ट का समय समय पर कंट्रोल करते रहना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली चुकी है हमने नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे आगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसके लिए क्या मैन्योर फर्टिलाइजर रहेगा, बात करेंगे हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। FYM आपको कितनी लेनी है 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन आपको 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। P2O5 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर। K2O 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब इसको हमने जमीन में कैसे डालना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। FYM की पूरी मात्रा